पिछले सप्ताह जो है आज का जो सभा है दो सेशन में करेंगे। एक तो हम पहले एक सेक्शन प्राप्त कर लेते हैं। बीच में एक प्रार्थना सभी के लिए होगा। प्रार्थना के बाद जो है हम दोबारा एक छोटी सी सेशन जो है हम वो करेंगे लेंगे, ताकि ये जान ले कि हमने जो कुछ सीखा है उसे कैसे लागू करें, कैसे हम कार्य में भी लेकर आए। प्रेज गॉड। तो जैसे पिछले सप्ताह में भाई जो विपुल जी ने जो सीखा है हमें, कैसे प्रभु यीशु मसीहा जो है वो हमारे सारे बीमारियों को, हमारे सारे जो कमजोरी है, जो निर्बलता है, दुर्बलता जो भी हमारे शरीर में होता है, सब कुछ उन्होंने कैसे अपने देह में लिए हुए क्रूस पर मारे गए और वो हमें भला चंगा किया, है ना। उनके मार करने से हम चंगे हुए। और वैसे ही हमने देखा कि जब वो इस देह में थे, देह में चल रहे थे, तो उस समय में देखा कि वो पहले सिखा रहे थे, लोगों को सिखा रहे थे। उसके बाद परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे थे। फिर लोगों को भला चंगा करते हुए वो चलते रहे, है ना। तो पहले सिखाते रहे, फिर राज्य की बातों का प्रचार करते रहे। और साथ ही साथ उन्होंने कैसे चंगा किए, शब्दों को बोलकर। यही हमने सीखा कि कैसे हमें भी चंगा करना है, शब्दों को बोलकर हमें लोगों को चंगा करना है। और साथ ही साथ हमने भी देखा कि जब भी उन्होंने प्रार्थना की या फिर शब्द बोले, तो उन्होंने अपने हाथ देकर, हाथ बढ़ाकर उन व्यक्तियों को उठाया और उन्हें भला चंगा भी किया। तो स्पर्श जो करते हैं ना, ये भी कितना महत्व है, हमने ये भी पिछले सप्ताह जो है वो सीख लिए थे, है ना। प्रेज गॉड। तो आज जो है हम इसी बातों को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा देखेंगे कि ये काम करते हुए, जब किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, चंगा करने के लिए जब हम जाते हैं, तो कई सारे ऐसे बातों का सामना हमें करना पड़ता है। जैसे कि उस जो किसी से घर में जाने के बाद, किसी परिस्थिति में जाने के बाद, उन लोगों को देखकर, उनके जो मुंह से जो निकला हुआ शब्दों को सुनकर, उन्होंने जो रिपोर्ट उनका जो है वो देने के बाद, उनकी बीमारी को जो बयान करते हैं वो सुनकर, हमारे मन में भी कई सारे ऐसे बातें जो है ना आता है कि अभी हम करें तो कैसे करें और कैसे आगे बढ़ना है ना। तो अगर हम विश्वास में स्थिर हैं तो हमें कोई समस्या या प्रॉब्लम या दुविधा पर नहीं होगी। लेकिन विश्वास में कई सारे लोग डगमगा जाते हैं, कभी कभी डगमगा जाते हैं। तो इसी कारण उनको कैसे होता है कि हम ये कैसे करें। किसी के मुंह से कभी सुन लेते हैं कि मतलब वो अभी आखिरी स्टेज में है, तो उनके लिए कैसे प्रार्थना करें, वो कैसे भला चंगा हो जाएगा जब हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें कैसे चंगा करना है, ये बातें हमारे मन में आती है कि हम कैसे उन्हें करें, है ना। तो डगमगाते हैं या फिर हम थोड़ा अस्थिर हो जाते हैं विश्वास में। इन बातों से कैसे हमें बाहर आना है, ताकि हम जाकर उन कार्य को कर सकते हैं। हम उन सारी बातों का सीखेंगे, ठीक है। देखिए आज जो भी सीखने वाले हैं ना, कि कैसे हम चंगा करें और हम कैसे चंगाई प्राप्त भी करें और चंगाई में चलते रहें। इसे करने के लिए पहला दो वचन हम लेंगे। हमारे साथ भाई ओमी है, ओमी ओमकार, जो वचन जो है स्क्रीन में शेयर करेंगे। पहला हम एक वचन देखते हैं लूका के किताब में 5वां अध्याय 15 वचन। लूका के किताब में 5वां अध्याय 15 वचन। ओके, लूका के किताब में 5वां अध्याय 15 वचन में जो लिखा हुआ है, किंतु ये यीशु के विषय में समाचार और अधिक गति से फैल रहे थे और लोगों के दल इकट्ठे होकर उसे सुनने, पहला देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, उसे सुनने और अपनी बीमारियों से छुटकारा पाने उसके पास आ रहे थे। तो लोग जो है, बहुत सारे लोग उसके पास आ रहे थे, लेकिन पहला किसके लिए आ रहे थे? पहला उससे सुनने के लिए, पहला प्रभु का वचन सुनने के लिए। फिर उसके उनकी जो भी बीमारी थी उससे चंगाई पाने के लिए वो यीशु के पास आ रहे थे। और एक वचन देखेंगे जो लूका के किताब में 6वां अध्याय है। लूका की किताब में 6वां अध्याय 17 वचन। जो लिखा है कि फिर यीशु उनके साथ पहाड़ी से नीचे उतरकर समतल स्थान पर आ खड़ा हुआ। वहीं उसके शिष्यों की भी एक बड़ी भीड़ थी। साथ ही समूचे यहूदिया, यरूशलेम, सूर और सैदा के सागर तट से अनगिनत लोग वहां आ इकट्ठे हुए। आगे, वे उसे सुने, वे उसे सुनने और रोगों से छुटकारा पाने वहां आए थे। देखो कैसा लिखा है कि वे उससे सुनने, पहला तो वो आए किसके लिए? प्रभु यीशु का वचन सुनने।
और फिर उससे छुटकारा पाने के लिए वहां पर उसके पास आए। तो उन्होंने चंगाई प्राप्त किए, चंगाई उन्हें कैसे मिला, स्वस्थ कैसे उन्हें प्राप्त हुआ, बीमारियों से छुटकारा कैसे प्राप्त हुआ? पहला तो उन्होंने प्रभु यीशु का वचन को सुने सुने और बाद में वो चंगाई प्राप्त किए। ओके, लेकिन कई दफा हम ऐसे जो सभा में जाते हैं ना, लोगों में इतना पेशेंस नहीं होता कि हम जैसे सभा में जाते हैं तो लोग हमारे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करना चाहिए, हम तुरंत चंगा होना चाहिए, तुरंत छुटकारा पाना चाहिए। वैसे इस बात के लिए लोग जो है ना कई सारे हीलिंग सर्विस वगैरह में जाते हैं, लेकिन उनको पहले समझना है कि अगर वो जाते हैं तो पहला किसके लिए जाना चाहिए? पहला प्रभु का वचन सुनने के लिए जाना चाहिए। प्रभु का वचन सुन लिए, बाद में यही वचन हमारे भीतर वो कार्य करता है कि हम चंगाई हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन ही है जो हमें चंगा करता है। क्योंकि लिखा है कि उन्होंने अपना वचन भेजा और चंगा किया। तो प्रभु का वचन जब हम सुनते हैं वो हमारे अंदर क्या बढ़ाता है? रोमियो का 10वां अध्याय 17 वचन, रोमियो के 10वां अध्याय 17 वचन में क्या लिखा है? रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17। सो उपदेश के सुनने से विश्वास उपजता है, उपदेश के सुनने से विश्वास उपजता है। हमारे अंदर जो है ना विश्वास कैसा उपज कर आता है? विश्वास का वचन सुनकर। ओके, उपदेश सुनकर, और उपदेश तब सुना जाता है जब कोई मसीह के विषय में उपदेश देता है। कहने का मतलब है कि जब हम सुनते हैं तो मसीह का वचन जो सुनते हैं तब जाकर हमारे भीतर वो विश्वास आता है। यही विश्वास के द्वारा जो है हम कह सकते हैं कि हमने चंगाई प्राप्त किया है, क्योंकि विश्वास जो जो मानता है, जो भरोसा करता है, उसके लिए कुछ भी बातें असंभव नहीं है, जिसे प्रभु ने कहा है। तो ये हम कैसे माने, प्रभु का बातों को कैसे माने? जब हम मसीह के वचन को सुनेंगे और उस पर हम जब मन लगाएंगे, चित्त लगाएंगे, जब हम सोचेंगे और वो जो सुना हुआ वचन हमारे भीतर विश्वास को उत्पन्न करता है, ये विश्वास के द्वारा हम जो है हर बातों को जो है हम हासिल कर सकते हैं, हम जो असंभव है उसे भी संभव कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए पहला क्या करना है? हमें मसीह का वचन सुनना है। अगर चंगाई चाहिए, किसी को भी चंगाई चाहिए, चंगाई के लिए जो भी आते हैं, तो पहला उन्हें क्या करना है? पास्टर मेरे पर हाथ रख के प्रार्थना करो, मुझे बीमारी है, मुझे बीमारी के लिए मेरे प्रार्थना करो, ये नहीं करना चाहिए। पहला तो उन्हें प्रभु का वचन सुनना बहुत आवश्यक है। ओके, अभी सुनना ये जो है इसके ऊपर, और जो विश्वास की जो ऊपर है ना, आज जरा हम देखेंगे कि क्योंकि कई दफा क्योंकि वो सुनते नहीं है, वे अपने विश्वास में, अपना भरोसा करने में डगमगा जाते हैं, और क्योंकि वो डगमगा जाते हैं तो वो जो स्थिरता उनके अंदर होनी चाहिए ना, वो नहीं होती है। फिर दुचित्ता यानी दो मन के हो जाते हैं, और दो मन वाले कभी कुछ प्रभु से प्राप्त करें ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। इसलिए हमें जो है प्रभु का वचन सुनकर वो जो विश्वास उसमें से आता है उसमें स्थिर होना जरूरी है। तो आज हम जो विश्वास के विषय में, अब्राम का जो विश्वास, अब्राम ने जैसा विश्वास किया, भरोसा किया, आज हम थोड़े इसके ऊपर दृष्टि डालते हैं और समझते हैं कि अब्राम ने ऐसे क्या भरोसा किया। कि अब्राम ने विश्वास किया और उसके लेखे में लिख दिया परमेश्वर ने कि वो धर्मी है। तो अब्राम ने ऐसे क्या विश्वास किया, कौन सी बात पर विश्वास किया, उसका मानना, उसका भरोसा करना कैसा था? हम लोगों से कुछ अलग था क्या? उन्होंने कुछ अलग ही तरीके से भरोसा किया, माना, जिसके कारण उसके लेखे में लिखा गया कि वो धर्मी है। तो हमें भी देखना है कि उन्होंने कैसा और कौन से बातों पर भरोसा किया। तो आज हम उसको सीखेंगे, ठीक है। तो पहले हम जाएंगे उत्पत्ति की किताब में 22वां अध्याय, उत्पत्ति की किताब में 22वां अध्याय में पहला वचन यूं कहा कि इन बातों के बाद यानी कि इसके पहले कई सारे बातें हुई है, हम उसके ऊपर भी जाएंगे, दृष्टि डालेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इन बातों के बाद परमेश्वर ने इब्राहिम के विश्वास की परीक्षा लेना तय किया। अभी परमेश्वर यहोवा जो है वो इब्राहिम का जो है परीक्षा लेने के लिए तय किए, और परमेश्वर ने उसे कहा इब्राहिम, और इब्राहिम ने कहा हाँ मैं यहाँ हूं। ओके, हियर आई एम। आगे वचन 2, परमेश्वर ने कहा, अब देखिए कहा, इन शब्दों में ध्यान दीजिए, क्योंकि शब्द बोलने के द्वारा शब्दों को बोलना आवश्यक है, कहना आवश्यक है। तो परमेश्वर ने क्या कहा, अब्राम ने क्या कहा, क्या दोनों का कहना एक समान है, तालमेल है उनमें, या फिर दोनों की बातों में कुछ अलग अलग बातें हैं, वो देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर अगर कुछ कहते हैं और हम परमेश्वर की बातों के विपरीत कुछ कहते हैं,
तो वो हम भरोसा नहीं करते, हम विश्वास नहीं करते, हम संदेह करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो कहा, अगर हमने वही बातें कही तो हम परमेश्वर की बातों के साथ सहमत हो जाते हैं, है ना। तो यहां पर परमेश्वर ने कहा अपना पुत्र लो, अपना एकलौता पुत्र इसहाक जिसे तुम प्रेम करते हो, मोरिया पर जाओ, यानी वो पहाड़ का नाम मोरिया है, तुम उस पहाड़ पर जाना जिससे मैं तुम्हें दिखाऊंगा, वहां तुम अपना अपने अपने पुत्र को मारोगे और उसको होम बलि स्वरूप मुझे अर्पण करोगे। अभी कौन कौन सी ऐसे बातें जो है परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, कैसी परीक्षा लेना चाहते हैं कि उनका पुत्र जो है इसहाक का बलिदान देना है, होम बलि चढ़ाकर उन्हें बलिदान देना है। ओके, ये परीक्षा परमेश्वर इब्राहिम से ले रहे हैं, ठीक है। परमेश्वर ने ये कहा, ये बातें परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, ठीक है। अभी अब्राहम क्या कहता है, अब्राहम क्या कहता है वो हम देखेंगे। हमें देखना है कि परमेश्वर ने जो कहा और अब्राहम ने जो कहा दोनों एक समान है या उसमें अलग अलग बातें हैं, वो देखेंगे। तो उत्पत्ति के 22वें अध्याय में 5 वचन, उसमें यूं लिखा कि तब इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा, क्योंकि वो 3 दिन सफर कर चुके थे, मोरिया पहाड़ के ओर जा रहे थे और दूर से उन्होंने 3 दिन के बाद देखा, तो वहां जाने के बाद उन्होंने अपने नौकरों से कहा यहां गधे के साथ ठहरो, मैं अपने पुत्र को उस जगह ले जाऊंगा और उपासना करूंगा, तब हम बाद में लौट आएंगे। अब्राहम कहता है कि तब हम, यानी वो कह रहे हैं कि मैं और इसहाक दोनों जाएंगे, लेकिन इसहाक का क्या करना था, होम बलि चढ़ाना था। तो अब्राहम को क्या कहना चाहिए था, उसको मैं ले जाऊंगा, उपासना करूंगा, बलि चढ़ाकर मैं बाद में वापस आऊंगा, है ना। लेकिन यहां पर अब्राहम कह रहे हैं कि तब हम बाद में लौट आएंगे। तो ये वचन पढ़कर किसी को लगेगा अरे अब्राहम ने तो वो नहीं कहा जो परमेश्वर ने कहा था, दोनों में इतना अंतर क्यों है। ओके, और एक वचन देखेंगे आगे जाकर जो इसी अध्याय में 7 वचन है, 22 में 7 वचन उत्पत्ति के, उसमें लिखा है इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। इब्राहिम ने उत्तर दिया, हाँ पुत्र। इसहाक ने कहा, मैं लकड़ी और आग तो देखता हूं, किंतु वो मेमना कहाँ है जिसे हम बलि के स्वरूप में जलाएंगे। ये एक सवाल इसहाक जो है, छोटा लड़का अपने पिता से पूछ रहा है कि वो बलि चढ़ाने के लिए लकड़ी है, आग है, सब कुछ है, लेकिन मेमना कहाँ है, जानवर कहाँ है जिसका बलि चढ़ाया जाएगा। अभी यहाँ पर जो परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था ना कि तुम अपने पुत्र को ले जाओ और उससे होम बलि चढ़ाओ, तो अब्राहम को क्या कहना चाहिए था, वही कहना चाहिए ना जो परमेश्वर ने कहा था। क्या 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 कहना चाहिए था कि मैं तुम्हें बलि देने के लिए जा रहा हूं, तुम्हारा बलिदान देने के लिए जा रहा हूं, तुम्हें होम बलि चढ़ाने के लिए मैं जा रहा हूं, ऐसे कहना चाहिए था। लेकिन पर वो क्या कहते हैं, अब्राहम के शब्दों पर ध्यान दीजिए, वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। इब्राहिम ने उत्तर दिया, पुत्र परमेश्वर बलि के लिए मेमना स्वयं जुटा रहा हुए। ओके, कहने का मतलब है कि इंग्लिश में लिखा है कि माय सन गॉड विल प्रोवाइड हिमसेल्फ अ लैम्ब फॉर अ बर्न्ट ऑफरिंग। ओके, इस तरह अब्राहम और उसका पुत्र उस जगह साथ साथ गए। देखो यहां पर भी जो इब्राहिम कहता है ना अपने पुत्र से कि जो मेमना, जो जानवर की जरूरत है, वो परमेश्वर खुद प्रबंध करके देंगे, वो परमेश्वर खुद प्रबंध करके देंगे, वैसे अब्राहम कह रहे हैं। तो इन सारे वचनों को सुनकर किसी को लगेगा परमेश्वर आपने कहा इब्राहिम से कि अपना पुत्र इसहाक का बलिदान होम बलि चढ़ा दो। अब इब्राहिम जो है ना वो यूं कह रहा है कि हम जाएंगे, उपासना करेंगे, दोनों हम वापस आएंगे। और साथ ही साथ जब इसहाक सवाल भी पूछता है तो इसहाक से ये भी कहा जा रहा है कि परमेश्वर खुद उस मेमना या जो जानवर की जरूरत है बलिदान देने के लिए वो खुद प्रबंध करके देंगे। तो दोनों बातों में बहुत सारा फर्क है या नहीं, दोनों बातों में फर्क है या दोनों बातें एक ही हैं। कोई दोनों कहने का मतलब है कि दोनों बातों में समान है, कोई एकदम मेल जोल है या नहीं है। ऐसे देखना है कि क्या इब्राहिम ने और परमेश्वर जो कुछ कहा, देखो हम कहते हैं ना जो परमेश्वर कहते हैं वो हमें कहना चाहिए, तब जाकर उसका प्रतिफल हम पाएंगे। परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, दुधारी तलवार के समान है, तो उसे हमें कहना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने जो कहा अगर हमने वो नहीं कहा, परमेश्वर के कई बातों का विपरीत हम कुछ कहते हैं, तो कोई प्रतिफल नहीं होगा। लेकिन यहाँ इंसानी वचनों को पढ़कर किसी को लगेगा कि अब्राहम ने कुछ विपरीत बातें कही हैं, लेकिन अब्राहम ने कोई विपरीत बातें नहीं कही, उन्होंने वही कहा
जो परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द जो है, उन्हीं शब्दों को अब्राम ने भरोसा किया, माना और उन्हीं शब्दों को बयान किया। ये कैसे साबित हो सकता है? ओके, हम जाएंगे उत्पत्ति के किताब में 17वां अध्याय, उत्पत्ति की किताब में 17वां अध्याय, उसमें 15 वचन। ओके, यहाँ पर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, मैं साराई को जो तुम्हारी पत्नी है नया नाम दूंगा, उसका नाम सारा होगा। अभी साराई से परमेश्वर जो है अब्राहम से कह रहे कि मैं तुम्हें कैसे आशीष देने वाला हूं कि साराई तुम्हारी जो पत्नी है उसका नाम साराई नहीं होगा, अभी सारा होगा। आगे 16 वचन, नाम भी बदल दिए, और मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, मैं उसे पुत्र दूंगा और तुम पिता होंगे, वो बहुत से नए राष्ट्रों की माँ रहेगी, माँ होगी, उससे राष्ट्रों के राजा पैदा होंगे। यानी कि वो जो सारा है, सारा होने के बाद उसके द्वारा राजाएं आएंगे, एक नहीं बहुत सारे राजाएं, राष्ट्र आने वाले करके ऐसे आशीष दिए हैं। 17 वचन, उसमें इब्राहिम ने अपने सिर परमेश्वर को भक्ति दिखाने के लिए जमीन तक झुकाया, लेकिन वो हंसा और अपने से बोला, मैं 100 वर्ष का बूढ़ा हूं, मैं पुत्र पैदा नहीं कर सकता, और सारा 90 वर्ष की बुढ़िया है, वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। देखो अब्राम के मन में वो एक्चुअली बातें कह नहीं रहा है, अपने मनी मन में वो ना सोच रहा, बोल रहा है अपने मनी मन में कि अरे मैं तो 100 साल का हो गया हूँ, सारा जो है वो तो 90 साल की है, अब मैं कैसे पुत्र को जन्म दूंगा, है ना। और परमेश्वर ऐसे बातों को कह रहे हैं, ऐसे बातों को, ऊपर से सारा जो है वो बांझ है, और बांझ के कोख में तो बच्चा आ ही नहीं सकता, बांझ है और 90 साल की है, 90 साल में तो बच्चा तो हो ही नहीं सकता, ऊपर से ये भी 100 साल का बूढ़ा है, तो ये कैसे बच्चा पैदा कर सकता है। वैसे देखो ये सारे सोच जो है ना अब्राम के मन में है, ठीक है। अब 18 वचन पढ़ते हैं। तब इब्राहिम के कहने का मतलब परमेश्वर से पूछा, क्या इस्माइल जीवित रहे और तेरी सेवा करे? तो देखो कैसा अब्राम परमेश्वर से कह रहा है, यानी कि मेरा एक पुत्र जो हेगार के द्वारा जो हुआ है इस्माइल, अच्छा वो जीवित रहेगा क्या? अच्छा उसके द्वारा राष्ट्र होंगे क्या? उसके द्वारा वंश बढ़ेगा क्या? देखो अब्राम के मन में ऐसी बातें हैं, लेकिन अब देखिए परमेश्वर ने क्या कहा, जिस बात को लेकर 22वां अध्याय में हमने जो पढ़ा ना, अब्राम जो कुछ कह रहा था ना, वो किन बातों को लेकर कह रहा था, हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 19 वचन में लिखा है, उत्पत्ति के 17 अध्याय 19 वचन में, परमेश्वर ने कहा, नहीं, मैंने कहा कि तुम्हारी पत्नी सारा पुत्र को जन्म देगी, तुम्हारी पत्नी सारा पुत्र को जन्म देगी, तुम उसका नाम इसहाक रखोगे, मैं उसके साथ वाचा करूंगा, ये वाचा ऐसी होगी जो उसके सभी वंशों के साथ सदा बनी रहेगी। देखो परमेश्वर ने ऐसे वाचा जो है अब्राम के साथ बांधा, कहते हुए कि इस्माइल नहीं, हेगर का पुत्र नहीं, पर सारा का पुत्र होगा, उसका नाम इसहाक होगा, वो अब्राम का पुत्र होगा, और उस पुत्र के द्वारा जो है वो एक वाचा भी बांध रहे हैं, और इनके द्वारा राष्ट्र को बढ़ाएंगे करके परमेश्वर ने ऐसे एक वाचा अब्राम के साथ बांध दिया। अभी ये बात किसको मालूम है? अब्राम को मालूम है। अभी अब्राम से जो है ना एक कहा जा रहा है कि तुम्हें इसी पुत्र इसहाक का, जब वो जन्म लेकर आता है, इसी पुत्र का तुम्हें बलिदान देना है, ओम बलि चढ़ाना है। तो अब्राम ने कौन सी बात को याद किया? अब्राम ने इस बात को याद किया कि परमेश्वर ने कौन सी बात मुझसे पहले कही थी कि इसहाक के द्वारा मेरा वंश बढ़ेगा, इसहाक के द्वारा राष्ट्र आएंगे, इसहाक के द्वारा जो है मेरे बीज जो है बढ़ते जाएंगे। ये बात को याद करते हुए, इसीलिए जब भी उनसे सवाल पूछा गया था, वो खुद कह रहे हैं कि हम दोनों, मैं और इसहाक जाएंगे पहाड़ में, उपासना करेंगे और हम वापस आएंगे। इतना कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसको मालूम है कि परमेश्वर ने एक बार कह दिया ना, तो उसे पूरा करने का सामर्थ्य भी कौन रखेंगे? परमेश्वर रखेंगे ना। परमेश्वर मनुष्य तो नहीं कि झूठ बोल दे, है ना। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं सारा के द्वारा एक जो है तुम्हें एक पुत्र दूंगा, उसके तुम पिता होंगे, और क्या होगा? उसका नाम इसहाक होगा, और इसहाक के द्वारा वो राष्ट्र जो है वो बढ़ता जाएगा। ये वाचा बांधा गया है, और इसहाक के द्वारा जो है वाचा बांधेंगे करके परमेश्वर ने कहा। तो अब्राम के मन में क्या चल रहा होगा? अब्राम, परमेश्वर आपने कहा कि इसहाक के द्वारा, इसहाक से आपका वाचा भी बांधेगा,
आप उसके साथ वाचा बांधने वाले हैं, उसके द्वारा राष्ट्र बढ़ाएंगे। अभी आप कह रहे हैं कि इसहाक को होम बलि चढ़ा दो, तो ये कैसा हो सकता है? इसने अब्राम ने इस प्रकार की बातों को मन में उस समय नहीं सोचा। जब भी बलिदान देने की बात आई, जब भी उनकी परीक्षा ली गई थी, तब इस तरह की बातें नहीं सोचा। उससे मालूम था परमेश्वर ने कहा ना, परमेश्वर ने कह दिया तो ये होगा, परमेश्वर ने कह दिया तो इसहाक जीवित रहेगा। अगर इसहाक को उस होम बलि देकर उसको मार भी दूं, तभी भी परमेश्वर उसे जिलाकर वापस लेकर आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं इसहाक के साथ वाचा बांधने वाला हूं। तो मरा हुआ व्यक्ति के साथ परमेश्वर कैसे वाचा बांधे? नहीं, ये बात अब्राम पक्की रीति से जान रहा था, एकदम पक्की रीति से वो जान गया था कि मेरा परमेश्वर ने जो कहा वो पूरा करेंगे। इसलिए जब उससे सवाल भी इसहाक ने पूछा कि मेमना कहाँ है बलिदान देने के लिए, तो उन्होंने खुद कहा कि मेमना का भी प्रबंध कौन है? परमेश्वर करेंगे। ओके, तो अब्राम का जो मानना, जो भरोसा था ना, वो किस प्रकार का है, उस पर तरह दृष्टि डालने के लिए हम जाएंगे रोमियो के 4 अध्याय में। रोमियो की किताब में 4 अध्याय, रोमन चैप्टर 4, उसमें 16 वचन जो है उसे पढ़ते हैं। यूं लिखा है कि इसलिए सिद्ध है कि परमेश्वर का वचन विश्वास का फल है, परमेश्वर का वचन विश्वास का फल है, और ये सेत में ही मिलता है। परमेश्वर का वचन विश्वास का फल सेत में मिलता है। इस प्रकार उसका वचन इब्राहिम के सभी वंशों के लिए सुनिश्चित है। कहने का मतलब है कि जब इंग्लिश में जैसा लिखा है कि therefore it is of faith that it might be by grace to the end of the promise might be sure to all the seed। ये जो प्रॉमिस, जो वाचा किया था परमेश्वर ने, वो सारे वंशों के लिए वो है, यानी कि वो निश्चित रूप से बनाया गया है, ना केवल उनके लिए जो व्यवस्था को मानते हैं, यानी इजराइल के विषय में लिखा पौलुस बता रहे कि केवल इजराइल के लोगों के लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए भी जो इब्राहिम के समान, अब यहां पर ध्यान दीजिए, इब्राहिम के समान विश्वास रखते हैं। तो विश्वास जो अब्राम ने रखा था, वो कैसा विश्वास उन्हें रखा था, किस प्रकार का विश्वास रखा था? देखो, उन्होंने कहा ना कि हम भी अब्राम के समान ही विश्वास रखें। हमारा विश्वास क्या अब्राम के विश्वास के समान है? तो अब्राम ने क्या विश्वास किया, कैसा विश्वास किया? क्या हम भी उसी प्रकार से विश्वास करते हैं, रखते हैं? क्या हम भी उसी प्रकार से अब्राम के समान भरोसा रखते हैं? ये हम देखेंगे। और वचन में आखिर में लिखा कि वो हम सबका पिता, यानी अब्राम के समान विश्वास करने वाला जो है, वो अब्राम सभी का पिता है, क्योंकि वो विश्वास का पिता माना जाता है। विश्वास करने में, भरोसा करने में पहला जो है, उन्होंने ऐसा भरोसा किया। तो उन्होंने क्या भरोसा किया, कैसा भरोसा किया, आइए मुझे पता करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब परमेश्वर ने उनसे कहा कि इसहाक के द्वारा मैं तुम्हें सारा के द्वारा एक पुत्र दूंगा इसहाक, और इसहाक के द्वारा तुम्हारा वंश जो है बढ़ेगा, ऐसे जब उन्होंने उनसे कहा था, तो अब्राम जो है 100 साल का उम्र का, सारा जो है तब तक उसका नाम बदला नहीं था, वो सारा ही थी, लेकिन उसका नाम परमेश्वर ने बदल दिया तो सारा बनी। ओके, 90 वर्ष की उम्र जो है, एक स्त्री है, महिला है, बांझ है। ठीक है, ऐसे बातें सुनने के बाद भी अब्राम के विषय में, अब्राम ने जो भरोसा किया, अब्राम ने जो माना है, उसके विषय में क्या लिखा है रोमियो की किताब में, वो देखते हैं। तो शास्त्र बताता है, जैसे यहाँ पर रोमियो के 4 अध्याय 17 वचन में लिखा है, शास्त्र बताता है, मैंने तुझे, यानी इब्राहिम, उनके राष्ट्रों का पिता, अनेक राष्ट्रों का पिता बनाया, यानी एक नहीं अनेक राष्ट्रों का पिता बनाया। उस परमेश्वर की दृष्टि में वो इब्राहिम हमारा पिता है, जिस पर उसका विश्वास है। ठीक है, तो परमेश्वर जो मरे हुओं को जीवन देता है, और जो नहीं है जो अस्तित्व देता है, यानी इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड एंड कॉल्ड दोस थिंग्स। वो ऐसे पुकारता है उन बातों को, उन चीजों को जो है ही नहीं, मानो वो पहले से है, जैसे कि वो पहले से ही है। यानी देखो, अब इसहाक जो है ना, आ गया है, पुत्र जन्म लेकर आ गया है। अब परमेश्वर का वाचा जो है ना, इसहाक के साथ बांधना था, है ना। अभी परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि इसहाक का होम बलि दे दो, यानी अभी इसहाक क्या होगा, मर जाएगा, बराबर है। तो मर गया तो उसके साथ कैसे वाचा बांधेंगे? नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर का
परमेश्वर ने कैसे उन बातों को पुकारा, कैसे था कि उन्होंने पहले ही ये जो परीक्षा लेने के पहले ही परमेश्वर कह रखे थे कि मैं इसहाक के साथ जो वाचा बांधूंगा वो पूरा होगा। केवल अब्राहम का परीक्षा हो रहा था, लेकिन परमेश्वर ने जो कहा उस बातों से परमेश्वर कभी मुकरे नहीं, वापस पीछे हटे नहीं, उस बात को पूरा किया उन्होंने। और वो कैसे है परमेश्वर, जो मरे को, जो मरा हुआ है वो जीवन देता है, और जो बातें है ही नहीं उसे यूं बुलाता है जैसे वो पहले से है। ओके, जो है नहीं उन बातों को बुलाता है। तो परमेश्वर कैसे कार्य करते हैं, और इसी बात पर अब्राहम ने विश्वास किया। बराबर, परमेश्वर कैसे काम करते हैं, मरों को भी जिलाता है, ये बात अब्राहम जानता था। अगर मैं इसहाक का बलिदान भी दे दूं तो भी परमेश्वर उसे जिलाकर लेकर आए, क्योंकि परमेश्वर को वाचा बांधना इसहाक से अब्राहम जानता था। ठीक है, और जो बातें है ही नहीं, यानी अगर समझो कि इसहाक मर मिटकर गया तो भी परमेश्वर इसहाक को यूं बुलाता जो अभी है नहीं, जैसे कि वो ऑलरेडी है। इतना विश्वास, ऐसा भरोसा जो है इन वचनों के ऊपर, ऐसे बातों के ऊपर अब्राहम का भरोसा था। चंगाई के ऊपर हम सीखना चाहते हैं ना कि चंगाई कैसे करना है। ये भरोसा अगर हमारे भीतर है, मर भी जाए जीवित रहेगा, जी उठेगा, मिट भी जाए चला भी जाए, फिर भी हम उन बातों को बुला सकते हैं जो है ही नहीं, मानो जैसे पहले से है। स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य को बुला सकते हैं। बीमारी है, मरा हुआ दशा में, लेकिन वहां पे जीवन ला सकते हैं। ये भरोसा जैसा परमेश्वर ने जैसा यहाँ पर वचनों में प्रकट किए हैं, ये जब सुनते हैं और इन्हीं बातों को जब हम शब्दों में बयान करते हैं, तो वो शब्द में कितना सामर्थ्य होगा, कितना ताकत होगा, आप समझ सकते हैं। अगर हम ऐसे कार्य करते हैं किसी के ऊपर, तो कैसा वो वचन कैसे कार्य करेगा, आपको समझ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो 17 वचन में ध्यान दीजिएगा, जो मरा हुआ है उसको जीवन देता है परमेश्वर, जो है नहीं उसे यूं बुलाता है जैसा वो पहले से है। इन बातों पर अब्राहम ने भरोसा किया। ठीक है, आगे वचन 18। सभी मानवीय आशाओं के विरोध अपने मन में आशा सजाए हुए अब्राहम ने उसमें विश्वास किया। देखो, आशाहीन, कोई आशा नहीं था कि मरा हुआ जैसा शरीर है, 100 साल का उम्र, जिसमें अभी संतान पैदा करने की भी ताकत नहीं है, वैसा एक व्यक्ति जो है ना, आशाहीन होते हुए भी उसने आशा किया। इसलिए वो कहे गए के अनुसार उनके राष्ट्रों का पिता बना। देखो कैसा आशा था कि परमेश्वर ने कहा ना कि मैं अनेक राष्ट्रों का पिता बनूंगा, और परमेश्वर ने यह भी कहा कि इसहाक के साथ वो वाचा बांधेगा। इन बातों पर जबकि उसको आशा करने के लिए भी, इवन फॉर होप ऑल्सो ही कुडंट हैव एनी होप, आशा करने के लिए भी आशाहीन था, तब भी उन्होंने आशा किया कि नहीं, परमेश्वर ने जो कहा वो होगा। अब पिछले सप्ताह जो भी ब्रदर विपुल ने सीखा है, आपने जो कुछ सीखे कि कैसे प्रभु यीशु ने हमारे सारे बीमारियों को, हमारी सारी दुर्बलता को अपने शरीर में, देह में उठा लिए, वो क्रूस पर मारे गए और उसके मार करने से हम चंगे हुए। ये वचन जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर भी कैसा एक प्रकार का विश्वास और भरोसा होना चाहिए। इन्होंने तो आशाहीन में भी आशा किया कि होगा। क्या था कि होगा, इसहाक जीवित रहेगा। अब्राहम ने सोचा, अब्राहम मानता कि इसहाक जीवित रहेगा, जीवित ही रहेगा, इसलिए वो अपने नौकरों से कहकर जाता है कि हम दोनों वापस आने वाले हैं। ओके, और जो इसमें 19 वचन देखते हैं, रोमे के 4-19 वचन में, अपने विश्वास को बिना डगमगाए, यही बातों पे हम आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारी ऐसी बातें होती है कि हम विश्वास में डगमगा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने विश्वास में बिना डगमगाए, और यह जानते हुए भी कि उसकी देह 100 साल की बूढ़ी मरियल हो चुकी है और सारा बांझ है। ओके, यानी कि उसका शरीर जो है ना, पूरी तरह कोई सामर्थ्य नहीं है, और सारा जो है वो बूढ़ी है लेकिन बांझ भी है। असंभव बात है ना, असंभव बात है। और ऐसे बातों को परमेश्वर कह रहे हैं कि ये हो जाएगा। कभी किसी ने ऐसा, डॉक्टर ने कहा कोई कैंसर जो बीमारी है 4था स्टेज में है, मरने जैसा, फिर भी नहीं, वो जिएगा, वो आएगा, वापस आएगा, लौट आएगा, जिएगा, ऐसे किसी डॉक्टर ने कहा नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा है कि जहां पर मरा हुआ दशा है ना, वहां भी जीवन है, वहां भी जीवन है करके परमेश्वर का वचन कहता है। कि देखो, जब इसकी दशा ऐसा थी ना, वो डगमगाई,
he did not become weak, no, he did not waver in his faith, वो अपना विश्वास में डगमगाते नहीं रहा अपने आप को देखते हुए। देखो जब हम परिस्थिति को देखते हैं ना, कहीं हम समझो कि खुद के भी शरीर में कोई बीमारी हो, कहीं दूसरे के लिए हम प्रार्थना करने जाते हैं जो बीमार है, उनकी अवस्था को देखकर ना, कभी कभी उसको देखकर, परिस्थिति को देखकर ना, अरे ये इसको कभी चंगाई मिलेगा क्या, ये कभी जी उठेगा क्या, अरे इसकी हालत देखो कैसा है, इसके लिए प्रार्थना करने के बाद ये उठेगा क्या, जिंदा होएगा क्या, ऐसे जब भी हमारे मन में जो विचार आ जाते हैं ना, तो हम डगमगा जाते हैं विश्वास में। लेकिन मरे हुओं को भी जीवन देता है, जो है ने उन बातों को भी यूं बुलाता है परमेश्वर, जैसा कि मानो कि पहले से है वैसे। अगर बातों पर अगर हम भरोसा करें तो क्या बातें असंभव हो सकती है। ऐसे जब हम समझते हैं, ऐसे जब हम समझते हैं और हम करते हैं ना, किसी के लिए प्रार्थना, किसी के लिए हम कुछ चंगाई के लिए हम जाते हैं, तो वहां पर अद्भुत कार्य, अलौकिक कार्य होती है, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का वचन जो अपने उसके वचन के साथ सहमत होकर जो कहते हैं ना, वो बातें होती है। प्रेज गॉड। अब यहाँ पर जो 20 वचन है उसमें ध्यान देंगे, रोमियो के 4 20 वचन में परमेश्वर के वचन में विश्वास बनाए रखा। कैसे रखा उन्होंने, इतना ही नहीं, विश्वास को और मजबूत करते हुए परमेश्वर को महिमा दी। देखो वो कैसे उस विश्वास में डगमगाए नहीं, परमेश्वर की महिमा करते हुए। अगर हमें विश्वास में कभी लगता है ना कि हम डगमगा जा रहे हैं, कभी वेवरिंग इन ऑफ फेथ ना, जब हम थोड़ा कमजोर पड़ते जा रहे हैं, तो हमें समझना है कि उस समय में हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की महिमा करें ना। उस समय में हम परमेश्वर का जो विश्वास हमारे भीतर है, उसका पुत्र का जो विश्वास हमारे भीतर है, उसके बातों पर जो हम भरोसा करते हैं, उसमें कभी हम डगमगाएंगे नहीं, हम स्थिरता पाएंगे महिमा करने के द्वारा। और अब्राहम ने भी महिमा की। देखो यहाँ पर कैसे महिमा हुआ कि जब भी परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली और कहा कि अपने पुत्र ईसा को ले जाकर बलिदान दे दो, तो वो तुरंत तैयार भी हुआ और ये भी कहकर गया कि हम जाकर उपासना करके हम वापस आएंगे, है ना। और साथ ही साथ ये भी कहा कि परमेश्वर जो है ना वो प्रबंध करके देगा। जब ये मेमना की बात आई तो फिर इसहाक जो पुत्र उससे कहा कि परमेश्वर प्रबंध करके देगा। इतना भरोसा अब्राहम का था। और यही भरोसा के विषय में लिखा है 21 वचन में, आगे 4 21 वचन में, उसे पूरा भरोसा था। क्या भरोसा था? पूरा भरोसा था कि परमेश्वर ने उसे जो वचन दिया है, ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने उसे जो वचन दिया है, कौन से वचन दिए थे? अगर आप उत्पत्ति के 12वां अध्याय पढ़ेंगे, 13 अध्याय पढ़ेंगे, 15वां अध्याय पढ़ेंगे, 17 अध्याय पढ़ेंगे, 18 पढ़ेंगे, आप पढ़ते जाएंगे तो वहां पर परमेश्वर अब्राहम से बातें करते हुए कह रहे हैं कि मैं तुम्हें क्या बनाने वाला हूं, मैं तुम्हें कैसे आशीष दूंगा, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे द्वारा कैसे राष्ट्र बनाऊंगा, तुम कैसे राष्ट्र का पिता बनोगे, तुम कैसे, जैसे समुद्र के तट पर जितने रेती है उससे अनगिनत तुम्हारे वंश होंगे, आसमान में जितने तारे हैं उससे भी अनगिनत तुम्हारे वंश होंगे। ऐसे बातें जो पहले से जो परमेश्वर अब्राहम से कर रखे थे, इस बातों पर भरोसा अब्राहम का रहा। परमेश्वर आपने कहा ना, कैसा है भरोसा? ताकि परमेश्वर ने उसे जो वचन दिया है उसे पूरा करने में वो पूरी तरह सामर्थ है। यानी परमेश्वर ने कुछ कहा, उसे पूरा करने का सामर्थ किसके पास है? परमेश्वर के पास ही है, वो पूरा करेंगे। यानी परमेश्वर इतना विश्वास योग्य है कि उन्होंने जो कहा वो पूरा करेंगे। ये भरोसा जब हम रखते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करने जाओ, खुद के लिए भी प्रार्थना करो, या खुद की बीमारी जब भी कुछ भी हो जाए, तभी ये भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर ने कहा और उसे पूरा करने का सामर्थ परमेश्वर रखते हैं। तो जो भी नेगेटिव जो सुनने को मिलता है ना, उन बातों को आप कैसे ट्रीट करेंगे, वो अब जो है एक प्रार्थना पहले करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नेगेटिव बातों को पार करना है, कैसे ट्रीट करना है, वो उसके बाद देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक तो आपको समझ में आया रहेगा कि अब्राहम ने क्या विश्वास किया, अब्राहम का विश्वास कैसा था, या अब्राहम ने क्या भरोसा किया कि उसके लेखे में लिखा गया कि तू धर्मी है। अब जानना चाहेंगे कि उन्होंने क्या भरोसा किया। ओके, देखते हैं लूका का 18वां अध्याय, लूका के 18वां अध्याय 27 वचन। यीशु ने कहा, वे बातें जो मनुष्यों के लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए संभव है।
अब्राम का भरोसा क्या था? अब्राम का भरोसा ये था, जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव है ना, परमेश्वर के लिए संभव है। विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। विद गॉड, विद गॉड, परमेश्वर के लिए सारी बातें, सब बातें संभव है। मनुष्यों के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर की सब बातें संभव है। और एक वचन जो मत्ती का 19वां अध्याय 26 वचन, वो भी पढ़ते हैं। मत्ती का 19वां अध्याय 26 वचन। यहाँ पे यूं लिखा कि यीशु ने उन्हें देखते हुए कहा, मनुष्यों के लिए ये असंभव है, किंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। देखो यहाँ पर जब हम इन बातों को सुनते हैं ना, जब आप कहीं कभी प्रार्थना करते हैं अपने लिए या किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, तो आपके मन में बात आती है ना कि ये अभी डॉक्टर ने ऐसा रिपोर्ट दे दिया और ये लोग ऐसे बातें कर रहे हैं, इनका कुछ होगा क्या, मैं इनके लिए प्रार्थना करूं और कुछ हो जाएगा। इस तरह की बातें जब हमारे मन में आती है ना, तो हमारे विश्वास में जो हमें कार्य करना होता है, जो उसका पुत्र के विश्वास में जो कार्य करना होता है, वो हम उसमें डगमगा जाते हैं, हम भरोसा नहीं करते। फिर हम वो उस तरह से जो वचन जो बोलना होता है उनके ऊपर, वो नहीं बोलते। लेकिन अगर हम ये बातों को समझ जाएंगे कि जो मनुष्यों के लिए संभव है लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है, तो परमेश्वर ने जो बातें कही है, चलो हम वो बातें कहते हैं, वो बातें बोलते हैं, क्योंकि ये बातें, ये जो शब्द है परमेश्वर का, ये अवश्य कार्य करेगा। ये भरोसा, यही भरोसा अब्राहम का था कि मनुष्यों के लिए असंभव है लेकिन परमेश्वर है, वो करेंगे। देखो जैसा एक मेमना जो है, एक ऐसा जो रैम, जो एक जानवर है, वो ऐसे एक झाड़ियों में फंसा हुआ मिला, अब्राहम को उसको बलिदान देने के लिए परमेश्वर कैसे प्रबंध करके दिए सारे बातों को। परमेश्वर जब कहते हैं ना, उसे पूरा करते हैं। इसहाक के द्वारा अब्राहम को राष्ट्र का पिता बनाए, इसहाक के द्वारा वाचा बांधा, और जो भी परमेश्वर ने कहा पूरा हुआ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता, वो कभी अपनी बातों से मुकरते नहीं जैसा मनुष्य करते हैं। लेकिन परमेश्वर की हर एक बातें जो है वो सत्य है और विश्वास योग्य है, विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, वैसे परमेश्वर की बातें हैं। और यही बातों के ऊपर अब्राहम का भरोसा था कि मेरा परमेश्वर ने कहा है ना, तो उसे पूरा करने का सामर्थ्य वो रखते हैं, वो करेंगे। मैं अपने पुत्र को ले जा रहा हूं बलिदान देने के लिए, वहां पे बलिदान भी दे दो, उसको जीवित करेंगे परमेश्वर। अगर वो मिट भी गया, वो जो है ही नहीं, उसे यूं बुलाएंगे जैसे मानो पहले से है। ये बातों पर अब्राहम का भरोसा था। तो यही बातें हैं कि जो मनुष्यों के लिए असंभव है, वो परमेश्वर के लिए संभव है। ओके, इन बातों पे उनका भरोसा था। अभी जो पुत्र का विश्वास जो हमारे भीतर आया ना, ये पुत्र का विश्वास क्या है, कैसा विश्वास है जो हमारे भीतर है, वो देखना चाहेंगे। चलिए हम जाते हैं यूहन्ना का 11वां अध्याय, यूहन्ना की किताब में 11वां अध्याय 24, 25 और 26 वचन जो है एक के बाद एक पढ़ेंगे। प्रेज गॉड। ओके, राइट, ओके। सो यूहन्ना 11वां अध्याय 24 वचन में मार्था ने उससे कहा, ये कभी हुआ जब भी लाजरस उनका भाई जो है मरा हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं, जब भी प्रभु ने कहा कि वो जिएगा, वो उसका वो जी उठेगा, तभी मार्था ने कैसे कहा, मैं जानती हूँ कि पुनरुत्थान के अंतिम दिन वो जी उठेगा। उनका किसका भरोसा था, इतना सुनकर उनके प्रभु के साथ उनका अच्छा जो है रिश्ता है, सब कुछ होने के बावजूद भी उनके बातें ऐसे थे कि हाँ हम जानते हैं अंतिम दिन में उनका जी उठना होगा, अंतिम दिन में हो जाएगा वैसे। लेकिन प्रभु जो है ना, वो जो कहते हैं, अभी उस पर ध्यान देंगे 25 वचन में प्रभु ने क्या कहा। प्रभु का विश्वास, पुत्र का विश्वास जो हमारे भीतर है, क्या यही विश्वास हमारे भीतर है, हम वो देखते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही पुनरुत्थान हूं और मैं ही जीवन हूं, वो जो मुझ में विश्वास करता है जिएगा। प्रभु कह रहे कि पुनरुत्थान भी मैं ही हूं, जीवन भी मैं ही हूं, लेकिन जो मुझ में विश्वास करता है, यानी जो पुत्र पर विश्वास भरोसा करता है, वो जिएगा। और 26 वचन, और हर वो जो जीवित है और मुझ में विश्वास रखता है, यानी आप में से जितने सारे अभी जीवित हैं और उस पर विश्वास रखते हैं, कभी नहीं मरेगा। अगर
मतलब हम लोग नहीं मरेंगे? क्या तो ये विश्वास रखती है करके प्रभु ने मार्था से पूछा, क्या आप ये विश्वास रखते हैं? अगर आप जीवित है, उस पर भरोसा रखते हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं, तो आप कभी नहीं मरेंगे। मरना जो है ना, हम जैसे सोचते हैं ना कि हमारा शरीर मर जाएगा, तो आप शरीर नहीं है, आप वो शरीर नहीं है, आप वो आत्मा है जिसका नया सृष्टि के रूप में पिता ने मसीह में सृजाया है। ये जो आत्मा है जो उद्धार पाया हुआ है यीशु मसीह में, वो कभी नहीं मरेगा। ये देह तो एक दिन मिटकर जाना है, लेकिन आप जो भरोसा कर चुके हैं आप कभी नहीं मरोगे। यानी आप आज मसीह में है, मसीह आप में है, और आप हमेशा और सदा सदा के लिए मसीह में रहेंगे, मसीह में पाए जाएंगे। ये जो है, ये प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुम मुझ में हो और मुझे में रहो, मुझ में ही पाए जाओगे, मरोगे नहीं। ओके, ये पुत्र का विश्वास है। ये पुत्र का विश्वास कैसा है? देखो, पुत्र ने ना कई सारी बातें अपने चेलों से कहा, यीशु मसीह अपने चेलों से कई सारी बातें कहे, और उनमें से ना एक ऐसे बातें हैं जो पुत्र का विश्वास, यानी यीशु मसीह का जो विश्वास जो ना, वो प्रकट करता है। और यही भरोसा हमारे भीतर हो तो आप निडर होकर कहीं भी जाके किसी के लिए भी प्रार्थना करेंगे, खुद के लिए भी हो या किसी के लिए भी हो। क्या बातें हैं हम देखेंगे, बहुत सारे वचन, लेकिन मैं आपको 2 या 3 वचन ले लेता हूँ। मत्ती का 17वां अध्याय, मत्ती का 17वां अध्याय 23 वचन। जो उससे मार डालेंगे, किंतु तीसरे दिन वो फिर जी उठेगा। इस पर यीशु के शिष्य बहुत व्याकुल हुए। देखो, यहाँ पे प्रभु यीशु कह रहे हैं कि उनको पकड़वा दिया जाएगा, उन्हें मारेंगे लोग, उसे मार डालेंगे, किंतु बट किंतु तीसरे दिन वो जी उठेगा, वो फिर से जी उठेगा। ये भरोसा, ये विश्वास प्रभु यीशु में ना था। क्यों मालूम है? अब तो सभी कहेंगे कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर है, लेकिन वो जब भी उस धरती पर एक देहधारी होकर जी रहे थे, मनुष्य के रूप में जी रहे थे, वो पिता पर ऐसे भरोसा करके जी रहे थे कि पिता ने जो कार्य के लिए भेजा है, उनका पूरा भरोसा किस पे था? पिता के ऊपर था कि पिता मुझे दोबारा, मैं मरूंगा लेकिन पिता मुझे दोबारा मृत्यु में से जिलाएंगे। जो भजन संहिता 16 में भी लिखा है कि मुझे नाश होने नहीं देंगे, लेकिन वो जीता रहेगा, सदा के लिए जीता रहेगा। ये जो है ना, ये प्रभु यीशु मसीह जानते थे। ओके, देखो, अगर देखो, मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, अगर ये भरोसा हमारे भीतर है, समझो हमें कोई कह दिया कि तुम्हारा लास्ट स्टेज है, तुम मर जाओगे, तो हमें इस वचन को कैसे लेना है? कैसे लेंगे आप लोग? लास्ट स्टेज है, मरने वाला हूं, खत्म, अभी क्या करना है? किसी से प्रार्थना नहीं करना है, सभा में नहीं जाना है, सभी से दूर दूर रहना है, क्योंकि अभी तो खत्म होने वाला है सब कुछ, है ना। तो मिलने का भी क्या करना, मिलकर भी क्या करने वाले हैं? लेकिन जो ये जान लेता है ना, मर जाऊंगा ये क्या बात हुई, मर जाऊंगा? प्रभु ने कहा कि जो जीवित है, जो तो उस पर विश्वास करते हैं, कभी नहीं मरेगा। अगर ये भरोसा मेरे भीतर है, तो मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे जीने वाला हूं? उस पुत्र का विश्वास को लेकर के मृत्युंजय, जिसने मृत्यु को भी हरा दिया है, वो अपने उस आत्मा के द्वारा, जो आत्मा ने प्रभु यीशु को मृत्यु में से जिलाया, जैसा रोमियो का 8-13 में लिखा है, वो मेरे नाशवान जो मरने वाले जो शरीर में भी वो जीवन उमड़ कर पुनरुत्थान का जीवन लेकर आएगा, और मैं जीऊंगा, और मैं सामर्थ पाकर मैं वो कार्य करूंगा जो प्रभु ने मुझे करने के लिए संसार में भेजा है। मुझे मरने के लिए नहीं भेजा है प्रभु ने, प्रभु खुद आए जीवन देने, बहुत जीवन देने के लिए, और हमारे द्वारा वो जीवन प्रकट करने के लिए आज वो हमारे भीतर से कार्य कर रहे हैं, ताकि हम भी जिए और दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बने। तो हमें अपने आप को बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, बीमारी देह में आ गई, तो ऐसे नहीं पकड़ के बैठना है, डर के नहीं बैठना है, डगमगाते नहीं बैठना है। विश्वास में हमें जानना है कि पुनरुत्थान और जीवन जो यीशु मसीह है वो मुझ में है, और उसका आत्मा जो काम किए, जो मरा हुआ यीशु को जिलाए तीसरे दिन, वही आत्मा मेरे भीतर काम कर रहा है, तो मेरे शरीर में भी वो कार्य करेगा, और जो उनका शब्द मैं बोलूंगा वो शब्द उनके लिए भी काम करेगा, सामने वाले के लिए। ये भरोसा होना आवश्यक। इससे ही कहते हैं
कि अब्राम का जो भरोसा है ना, कि अब्राम ने भरोसा किया। अब्राम ने क्या भरोसा किया? ऐसा कौन सा भरोसा कर दिया कि उसके लेके में लिख दिया कि वो धर्मी है? अब्राम ने वो भरोसा किया कि जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है, और परमेश्वर ने जो कहा उसे पूरा करने का सामर्थ परमेश्वर रखते हैं, वो पूरा करेंगे। और अगर आपको नियुक्त करके भेजा है परमेश्वर ने, जाओ चंगा करो, जो मेरे मुझ पर विश्वास करते हैं मेरे नाम से ये सारे कार्य करेंगे, प्रभु ने कहकर भेजा है, तो यही भरोसा के साथ हमें जाना है। मैं जा रहा हूं लेकिन काम वहां पे प्रभु जो है ना ऐसे सामर्थ भरा काम करेंगे, क्योंकि मुझे उन पर भरोसा है जो हर असंभव को भी संभव करता है। उनके वचन में इतना भरोसा है कि जो वचन में बोलूं तो कार्य करेगा ही करेगा, कभी खाली नहीं लौटेगा। ऐसे समझकर जब हम जाते हैं, तो अभी आपको किधर किधर भी प्रार्थना करने जाने के लिए आपके अंदर वो उत्सुकता है ना कि मैं जाने के लिए तैयार हूं, मैं भी जाऊंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि परमेश्वर वहां पर क्या काम करेगा। मैं शब्द बोलूंगा, परमेश्वर का वचन काम करेगा। मैं हाथ रखूंगा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा वहां पे कार्य करेगा, और वहां पर परमेश्वर की महिमा होगी। प्रेज गॉड। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर हम एक्चुअली विश्वास के ऊपर मैं इसलिए बता रहा था कि जब हम विश्वास में ही डगमगा जाएंगे तो हम एक कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हमें उस प्रकार से भरोसा रखना है, पुत्र का विश्वास लेकर कि मर भी जाऊं तो भी मैं जी उठूंगा, मैं जिंदा रहूंगा। मैं वो भरोसा के साथ, विश्वास के साथ मुझे कार्य करने के लिए जाना बहुत आवश्यक है। प्रेज गॉड। देखिए अभी हम एक काम करेंगे, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जितने आप जुड़े हैं। ओके, प्रार्थना करने के बाद मैं कुछ और समय लेकर आप लोगों को मैं ये बात बताना चाहूंगा। प्रार्थना होने के बाद, चंगाई प्राप्त करने के बाद, उसके बाद भी अगर कुछ ऐसे बातें दिखाई दिए, लक्षण दिखाई दिए, सिम्टम्स दिखाई दिए, नेगेटिव रिपोर्ट्स आए, लैब रिपोर्ट, डॉक्टर का रिपोर्ट, सब कुछ नेगेटिव आ गए, तो आप उससे कैसे डीलिंग करेंगे? अभी तो प्रार्थना की, अभी तो हम चंगा हो गए, अभी तो हम एकदम सामर्थ्य भर गए, लेकिन तुरंत ऐसे कुछ रिपोर्ट मिले, तभी हम उसको कैसे डील करेंगे? ओके, उसको भी देखेंगे। चलिए हम आपके लिए प्रार्थना कर लेते हैं सभी को। धन्यवाद महान परमेश्वर। ओमकार, कैन यू प्लीज stop this screen sharing so that I can see the people on screen? Okay, hallelujah, thank you Lord, praise God। आइए हम सभी के लिए प्रार्थना कर लेते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आप सच्चा परमेश्वर है, जो कहते हैं वो पूरा होता है। आपका वचन कभी खाली नहीं जाता, और आपके वचन को पूरा करने के लिए, जैसा आपका वचन में आपने बताया है, यू आर बिहाइंड योर वर्ड्स लॉर्ड टू सी टू इट दैट इट परफॉर्म्स। आप उसे पूरा करने के लिए आप उसके पीछे रहते हैं कि आपका वचन पूरा काम करे। आपका वचन कभी खाली नहीं जाता। वो बीज के समान जो बोया जाता है, वो बीज जब उग कर आता है तो अंकुर निकलता है, पत्ते आते हैं और बढ़कर आता है और पेड़ या पौधा बन जाता है। उस प्रकार आपका बीज है, आपका वचन है, और आपका वचन जीवित है, प्रबल है, दुधारी तलवार के समान है। वो अवश्य कार्य करता है जिसके लिए वो भेजा गया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। और आपने प्रभु यीशु मसीह में उस क्रूस पर जो कार्य जो किए हैं, कि हमारे सारे क्रोध, हमारे अपराधों का दंड अपने पुत्र पर आपने लाद दिए, जैसे आपने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा बताया। और प्रभु यीशु हमारे सारे बीमारियों को, दुर्बलताओं को, हमारी कमजोरियों को अपने देह में उठा लिए, उस क्रूस पर मारे गए। उसके मार खाने से हम चंगे हुए। हमारी शांति का जो ताड़ना है वो भी यीशु के ऊपर ही पड़ी। हमें पूर्ण रीति से अपने चंगा किया है प्रभु। आत्मिक तौर पर, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर चंगाई जो है वो यीशु मसीह के द्वारा ही मिलता है, क्योंकि उस क्रूस पर एक कार्य हुआ है। और ये भरोसा हम करते हैं, पूरा पूरा करते हैं। और जो नाम है, सब नामों से ऊंचा नाम, हर बीमारी, जो भी बीमारी हो, जो भी उनका नाम हो, उस नाम से ऊंचा नाम यीशु नाम है। और जैसे यूहन्ना, पतरस और यूहन्ना, उस नाम के द्वारा जो विश्वास उस नाम से आता है, उस नाम पर भरोसा करने से एक लंगड़ा व्यक्ति को चला है, वही नाम आज कलीसिया को दिया गया है। कलीसिया के शिरोमणि
और जब हम उस नाम को पुकारते हैं तो हर एक जो दूसरा जो भी नाम है उस नाम के सामने घुटना टेकता है। धन्यवाद। हो बीमारी का नाम हो, तनाव का नाम हो, मायूसी का नाम हो, किसी भी तरह के जो परेशानी, जो भी ऐसे नाम हो, सब कुछ उस नाम के अधीन में है, क्योंकि ये नाम सबसे ऊंचा नाम है, यीशु नाम। धन्यवाद पिता, उसी भरोसे के साथ कि यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। वो मरे, गाड़े गए, तीसरे दिन वो मृत्यु में से जिलाए गए, आज जो जीवित है, स्वर्ग स्थानों में पिता के दाहिने ओर बैठे हैं। आज यीशु मसीह जीवित है। कोई भी बातें मरा हुआ रह नहीं सकता, क्योंकि जो मरा हुआ है, मरे हुए को जीवन आप देते हैं। जो बातें है ही नहीं उसे आप यूं पुकारते हैं मानो पहले से है। वो परमेश्वर आप हैं, और इसीलिए जो मनुष्यों के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर आपके लिए सब कुछ संभव है। इन बातों पे भरोसा करते हुए पिता, हम जितने आज बाइबल जुड़े हुए हैं सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी उनके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी हो, उनके सिर में, उनके सिर के जो अंग है, जो बाग है, आंखें हो या कान हो या नाक हो या दांत हो या बाल हो या नस हो, किसी प्रकार की, किसी भी प्रकार की जो भी बीमारी उनके देह में हो, उनके हड्डियों में, मांसपेशियों में, उनके नस में और शरीर के दूसरे जितने अंग हैं, जो भी प्रकार की जो बीमारी हो, किडनी में हो, किडनी स्टोन हो, जो फाइब्रॉइड्स हो, थायराइड हो, डायबिटीज हो या कैंसर हो, या जो नखून में जो खून जो बस जाता है, वैसे कोई बीमारी हो, उनके मानसिक तौर पर कोई भी बीमारी हो, विचलित होना, घबरा जाना, डर लगना, अस्थिर होना या दुविधापन में रह जाना, चिंताएं, ऐसे कोई भी प्रकार की जो बात उनके भीतर हो, हम यीशु मसीह के नाम से, जो नाम सर्वोत्तम नाम है, सबसे ऊंचा नाम है, उस नाम से हम इन सारे लोगों से, उनके शरीर से कहते हैं छंगे हो जाए, इसी वक्त छंगे हो जाए, पूरी बीमारी उनके शरीर से पिघल कर, मिटकर, जड़ से निकलकर दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जितने भी वो बीमारी हैं सब नाश हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। वो पूर्ण चंगाई, जो पुनरुत्थान का जीवन है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जीवन उनके पूरे देह में सर से पांव तक उमड़ता हुआ देने के लिए, उनके नस नस में, हड्डियों में, मांसपेशियों में, उनके शरीर के हर एक अंगों में, हर एक भाग में यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जीवन उमड़ता हुआ, भरपूर उमड़ता हुआ, जहां पर कोई कमी, कोई कमजोरी, कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं, सब कुछ निकलता जा रहा है। उस प्रकार का जीवन उनके शरीर में पूरी तरह समा जाए, बहता जाए, बहता जाए, यीशु मसीह के नाम से बहता जाए। हर एक जन जो है वो पूर्ण रीति से चंगा हो जाए। चंगे हो यीशु के नाम से, आंखें चंगे हो, हड्डियां चंगे हो जाए, जो भी उनके अंग है, शरीर के जितने सारे अंग है, जिस सिद्धता के लिए आपको बना गया है कि वो सिद्धता के द्वारा काम करे, वो सिद्धता में कार्य करे, कोई कमी, कोई गति ना हो, यीशु के नाम से पूर्ण चंगाई, पूर्ण चंगाई। धन्यवाद पिता। और जो भी डर की आत्मा, जो भी डर के जो बातें उनके मन में है, जो मानसिक तौर पर आता है, इन सारे जो आत्मिक कामों को हम यीशु मसीह के नाम से मिटाकर दूर करते हैं, उनके जीवन में से अलग करते हैं, दूर करते हैं, यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर एक बीमारी की आत्मा, हर एक डर की आत्मा दूर हो जाए। यीशु ने जैसे पूरे शैतान के कामों को नाश किया, उन नाशवान कामों को इनके जीवन से अलग करते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पूर्ण चंगाई देने के लिए, अपने बच्चों को पूर्ण स्वास्थ्य और चंगाई देने के लिए धन्यवाद।
उन्हें सिर से पांव तक पूर्ण रीति से चंगा करने के लिए धन्यवाद। उनके शरीरों को चंगा करने के लिए, मन को चंगा करने के लिए, उनकी भावनाओं को चंगा करने के लिए, उनके मनों के विचारों को चंगा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर तरह की जो भी गढ़ है, जो भी इनके मन में बसा हुआ है, वो सारे गढ़ को यीशु मसीह के नाम से तोड़ गिराते हैं, यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। और जो शांति का ताड़ना जो आपके ऊपर पड़ा है, वो शांति, वो समाधान हम हर लोगों के ऊपर ऐलान करते हैं। हर जो सुन रहे हैं उनके ऊपर आपका शांति हम ऐलान करते हैं। धन्यवाद पिता, आपकी शांति से उनके मनों को, उनके शरीरों को पूरी तरह भरने की। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। इनके चंगाई में, इनके गवाही में केवल आपके नाम को महिमा मिले, यीशु नाम को महिमा मिले। सारा आदर सम्मान और महिमा आपको देते हैं पिता। ये प्रार्थना हम करते हुए आपका एकलौता पुत्र यीशु मसीह के प्यारे नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। Hallelujah, praise God, thank you, amen, praise God, hallelujah, praise God। प्रभु को महिमा मिले, praise God, hallelujah। हम उम्मीद करते हैं कि आप में से जितने सारे हैं प्रभु का सामर्थ को अनुभव किए, उसकी चंगाई को अनुभव किया आपके देह में, आपके शरीर में, आपके मनों में, और प्रभु का कार्य आपके जीवन में हो रहा है। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता को। अब हम आपको जितने सारे बैठे हैं, आपको उन बातों को बताएंगे जो जरूरी है जानना। कई दफा ऐसा होता है कि कई सारे पासवान, कई सारे प्रभु के दास आकर प्रार्थना करके जाते हैं, आमेन, प्रेज गॉड। और प्रार्थना करके जाने के बाद जब प्रभु का दास अपने घर चला जाता है और फिर आप अपने घर चले जाते हैं, और फिर कुछ सिम्टम्स या कुछ ऐसे लक्षण आपको दिखाई देता है आपके शरीर में, या कुछ ऐसे बातें दिखाई देता है, तो आपके मन में क्या विचार आती है? आप फिर क्या सोचते हैं? उस समय तो जब भी उन्होंने प्रार्थना किया तो मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत भरपूर सामर्थ मुझे प्राप्त हुई, मुझे बहुत एहसास हुआ कि प्रभु मेरे साथ है। लेकिन कुछ समय के बाद ही हमें जब वो सब कुछ सिम्टम्स कुछ नजर आते हैं, लक्षण जब दिखाई देता है, तभी क्या होता है, उस समय हमें अपने विश्वास में डगमगाना नहीं चाहिए, राइट। हमने जो भरोसा किया है उस पर कायम रहना बहुत जरूरी है या नहीं? लेकिन इसे हम कैसे कर सकते हैं? आज वो सीखेंगे। तैयार हैं? क्योंकि ये सीखना बहुत जरूरी है। इसी कारण, क्योंकि हम ऐसे कई सारी जगह पर जाकर जब लोगों के लिए प्रार्थना कर चुके हैं, ऐसे कई सारे मसीह का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर प्रार्थना होती है, हफ्ते में 4 या 5 सेशंस होते हैं, और लोग आते हैं, प्रार्थना स्वीकारते हैं, चंगाई प्राप्त करते हैं और गवाही भी देते हैं। फिर दूसरे दिन जो पास्टर आता है, उनके पास भी जाकर वे प्रार्थना मांगते हैं उसी बीमारी के लिए जो पहले दिन प्रार्थना किया गया। फिर तीसरे दिन और एक पास्टर आता है और उसके पास भी जाकर लाइन में खड़े होकर वही प्रार्थना करवाते हैं, वही बीमारी के लिए जो 2 दिन पहले किए थे। और जब हमें मौका मिलता है 2 हफ्ते के बाद जाने के बाद, 2 हफ्ते के बाद जब हम जाते हैं, तो वही क्राउड और वही लोग सामने आते हैं, और वही लोग जब सामने आते हैं, हमें लगता है कि अभी कुछ नया बताएंगे, लेकिन नहीं, वो जो पुरानी बातें जो 2 हफ्ते पहले बताए थे, वही वापस दोहराते हैं, बताने की ब्रदर मेरे लिए ये बात के लिए प्रार्थना करो। तो फिर हम तो अपने विश्वास में नहीं डगमगाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि इन्होंने फिर उस समय क्या गवाही दी, उस समय कौन सी चंगाई प्राप्त किए, उस समय उन्होंने जो चंगाई प्राप्त किए उसे ग्रहण किए, तो उन्होंने इसे कायम क्यों नहीं रखा, उसमें वो बने क्यों नहीं रहे? क्योंकि उसके बाद उन्होंने किन बातों पे ध्यान दिया, किन बातों पे उनका लक्षण जो है ना, जो उनका जो ध्यान किस बातों पर गया है, और किन बातों को देखते रहे, किन बातों को सुनते रहे,
इसी कारण उनके जीवन में ऐसे जो गड़बड़ी की बातें क्यों हुई, आज हम वो देखेंगे। अगर हमने भी प्रार्थना होने के बाद, चंगाई प्राप्त करने के बाद कुछ बातों को देख रहे हैं और सुन रहे हैं जो हमें नहीं देखना है, नहीं सुनना है, और सुनाई दिए और दिखाई भी दिए, तो कैसे ट्रीट करना है, आइए हम देखते हैं। मार्कुस का 5वां अध्याय में प्रार्थना के बाद बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी मैं कुछ और महसूस कर रहा हूं। प्रार्थना के बाद मैंने चंगाई प्राप्त किया, लेकिन मैं अभी कुछ और महसूस कर रहा हूं। प्रार्थना अच्छा लगा, लेकिन इसमें हम सारे वचन नहीं लेंगे, लेकिन जो मुख्य वचन है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें जो मरकुस का 5वां अध्याय 21 वचन में, यीशु जब फिर उस पार गया तो उसके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। वो झील के किनारे था। तभी देखो, बहुत सारी भीड़ जमा हुई तो झील के किनारे था। तभी क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं 22 वचन। यहूदी धर्मसभा भवन का एक अधिकारी जिसका नाम याहिर था वहां आया। सो जायरस, ओके, वो जो है एक सेंचुरियन वहां पर आता है, और जब उसने यीशु को देखा तो वो उसके पैरों पर गिर 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 कर क्या किया, आगे पढ़ते हैं। आग्रह के साथ विनती करता हुआ बोला, मेरी नन्ही सी बच्ची मरने को पड़ी है, मेरी विनती है कि तू मेरे साथ चल। देखो क्या कह रहा है जायरस, मेरी विनती कि तू मेरे साथ चल और अपना हाथ उसके सिर पर रख, जिससे वो अच्छे होकर जीवित रहे। ठीक है, यहां पर जायरस है ना, प्रभु से कहता है कि मेरी बच्ची मरने पर है, आप आओ, आप उसके सर पर हाथ रखो कि वो अच्छी रहे और जीवित रहे। ठीक है, ये किसने कहा, जायरस ने कहा। वचन 24। तब यीशु उसके साथ चल पड़ा और एक बड़ी भीड़ भी उसके साथ हो ली, जिससे वो दबा जा रहा था। ओके, यहां पर लिखा कि तब यीशु उसके साथ चल पड़ा, 24 वचन में, 24 वचन में, मार्क 5:24, या उसके साथ चल पड़ा। अभी मैं ये पूछना चाहता हूं कि यहां पर यीशु ने कुछ कहा, जायरस ने कहा। जायरस ने यीशु से कहा कि तू मेरे साथ चल, मेरी बच्ची मरने पर है, तू मेरे साथ चल और जाकर उसके सर पे हाथ रख ताकि वो भला चंगा हो जाए, वो जीवित रहे। यही जायरस ने कहा था, लेकिन प्रभु यीशु ने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा। यीशु तो उसके साथ चलने लगे। ठीक है, और जब ऐसे होता है तो आगे जो वचन में हम देखेंगे कि उनका उनका एक एनकाउंटर जो है एक महिला से होती है। एक ऐसा महिला जिसको जो है लहू बहने की बीमारी 12 साल से है, और वो जो कितने वैद्यों के पास गए, कितने दवा किए, जितने पैसे खर्च किए, सब कुछ खर्च करने के बाद भी वो ठीक नहीं हुई। वो लहू बहने की बीमारी जो है उसको वो रहती रही। और ऐसे यहूदियों में ऐसा है कि अगर किसी को लहू बहने की बीमारी है तो उसको एक अलग कमरा दिया जाता है, वहां से बाहर नहीं निकल सकती। जैसे पब्लिक में आते तो उसे लोग मार भी सकते हैं। लेकिन ये जो महिला है ना, इन्होंने कुछ सुना प्रभु के बारे में, और वो सुनकर वो कहते रही, क्या लिखा है कि वो कहते रही कि मैं जाकर केवल उसके वस्त्र को छू लूं, मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं केवल उसके वस्त्र को छू लूं, मैं चंगी हो जाऊंगी। यहाँ पर दो ऐसे किस्से देख रहे हैं, जहां पर जायरस ने कुछ कहा, और यहाँ पर एक महिला जो है जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी है, वो कुछ कह रही है। यीशु ने क्या कहा, यीशु उनमें उनके बीच में क्या बातें कही, उसके ऊपर कोई बातें नहीं हो रही है। लेकिन लोगों ने क्या कहा, लोगों ने जो सुना उसके अनुसार उन्होंने जो कहा उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तो उन्होंने भी कहा, ओके, यारस ने भी कहा कि तुम आकर मेरे बच्चे के ऊपर हाथ रखो, ठीक हो जाएगी। यहाँ पर एक महिला भी कह रही है कि वो कहते रही कि अगर मैं केवल उसके वस्त्र को छू लूं तो चंगी हो जाएगी। अभी हम देखेंगे वचन 34, सॉरी, 34, 34। फिर यीशु ने उससे कहा कि जब वो महिला आकर उससे छू ली और वो चंगी हुई, क्योंकि प्रभु ने अपने भीतर से सामर्थ को बहते हुए देखा, तो उन्होंने ये भी पूछा कि किसने छुआ, तो वो स्त्री कबूल भी की कि मैंने छुआ। तभी वो क्या प्रभु ने क्या कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है। ये इस विश्वास क्या था, इस बेटी का, ये जो महिला है इसका विश्वास क्या था, जो कहती रही, उसका भरोसा क्या था, जो कहती रही कि मैं केवल उसका वस्त्र को छू लूं वो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं केवल उसका वस्त्र को छू लूं मैं चंगी हो जाऊंगी। ऐसे जो उसका भरोसा था, तो
प्रभु कह रहे कि तेरा जो भरोसा, तो जो विश्वास किया उससे तुझे वो तुझे बचाया है। चैन से जा और अपनी बीमारी से बची रहे। देखो यहाँ पर एक स्त्री ने जो है ना अपने मन की बातों को जो है यीशु के बारे में जो कुछ उन्होंने सुना, जो भी सुनकर जो विश्वास आता है उसको बयान करते रहे, और वो जो बयान की वही भरोसा उसको बचाया। उसने कार्य किया क्या? यीशु के वस्त्र को जाकर छू लिया। अब ये सब जो है ना एक घटना जायरस जो है ना वो देख रहा है। जायरस देख रहा है, क्योंकि अभी उन्होंने भी कुछ कहा था, जायरस ने भी कुछ कहा था ना कि तुम मेरे घर पे आओ, मेरे बेटी के ऊपर हाथ रखो, चंगी हो जाएगी। ऐसे में उसे एक चमत्कार भी देखने मिला, एक अलौकिक सुपरनैचुरल काम भी देखने मिला वहां पर। तो उसका विश्वास और कितना मजबूत होना चाहिए ना। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आकर हाथ रखो, चंगी हो जाएगी। तो प्रभु मेरे साथ चल भी रहे हैं, और प्रभु के साथ चलते चलते मैंने एक अद्भुत काम को भी होते देखा। तो कितना ज्यादा भरोसा जायरस का होना चाहिए, है या नहीं? लेकिन क्या होता है, 35 वचन पढ़ते हैं, मरकुस का 5वां अध्याय 35 वचन। या वो अभी बोल ही रहा था, प्रभु यीशु बातें कह ही रहे थे कि यहूदी धर्मसभा भवन के अधिकारी के घर से कुछ लोग आए और उससे बोले, तेरी बेटी मर गई। अ वेरी नेगेटिव रिपोर्ट, तेरी बेटी मर गई, अब तू गुरु को नाहक कष्ट क्यों देता है, यानी वाई आर ट्रबलिंग द मास्टर। यानी उनका कहने का मतलब क्या है? गिव अप, छोड़ दो, कुछ फायदा नहीं अभी। जायरस कुछ कह रखा था प्रभु से, महिला भी कुछ कह रही थी, उसका प्रतिफल उसको मिला। अब जायरस ने जो कहा था उसका प्रतिफल उसको पाना है या नहीं, वो पा सकता है या नहीं? वो कभी पा सकता था और कभी पा सकता है, जब भी वो जो कहा था, प्रभु मेरे घर पे आओ तो आप हाथ रखो, चंगी हो जाएगी, इस बात पे अगर वो अटल रहता, भरोसा रखता उस बात पर, तो उसके साथ वो भी हो जाता, है ना? और क्या हुआ, जब भी ऐसे में, जब देखो आज जब प्रार्थना हुआ तो कई सारे लोगों को ना ऐसा, जैसा प्रभु ने में छू लिया, प्रभु की चंगाई और जो भरपूरता हमारे भीतर आई है, ये होने के बाद कुछ सिम्टम्स आते हैं। अरे ठीक था, अभी तक क्या हो गया, मेरे तो हाथ के दर्द चले गए थे, लेकिन अभी थोड़ा 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 ऐसा मेरे यहाँ पे दर्द था वो भी चला गया, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है, क्या हो सकता है? अरे मैं तो सुबह से बैठकर उठ नहीं पा रहा था, अभी अच्छी तरह बैठा था, प्रार्थना के बाद तो मुझे और सामत महसूस हुई, लेकिन अभी मुझे वापस दर्द जब महसूस हो रहा है। तो अगर इस तरह के अगर सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और जो कुछ ऐसे बीमारी के लिए जो प्रार्थना की गई, अब चंगाई पा भी लिए और डॉक्टर के पास गए, रिपोर्ट लिए, टेस्ट कराए, लैब रिपोर्ट वापस आया, डॉक्टर ने रिपोर्ट वापस दिए कि गड़बड़ी और जरा बढ़ गई है, पहले इतना कम था, अभी जरा और कम हो गई है, ब्लड लेवल में हीमोग्लोबिन कम हो गई है, आपके बोन मैरोस में कुछ ऐसा कमी है, आपके हार्ट में जो है कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसे जो है बीमारी है, मतलब वो जो उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, ठीक नहीं है। इस तरह की रिपोर्ट आने के बाद आप क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पर भी एक रिपोर्ट आया है, क्या रिपोर्ट आया है? तेरी बेटी मर गई, ऐसा एकदम ऐसा पूरा नेगेटिव रिपोर्ट आ गया है। तो प्रभु क्या कहते हैं, अब उस पर ध्यान देंगे, 36 वचन 36, कि तो यीशु ने उन्होंने जो कहा था सुना, और यहूदी धर्मसभा भवन के अधिकारियों से वो बोला, डर मत, बस विश्वास कर, ओनली बिलीव। क्या बिलीव? तूने जो कहा था ना कि मेरे घर आ, मेरे बेटी के ऊपर हाथ रख, वो चंगी हो जाएगी, वो जीवित रहेगी, तूने जो कहा था ना उस बात पर भरोसा रख, अभी भी कर। क्योंकि कई दफा हम क्या करते हैं, प्रभु का वचन बोल देते हैं, बाद में डॉक्टर्स का रिपोर्ट को बार बार बयान करते हैं, जो भी मिला
अरे मैंने ये रिपोर्ट लेकर आया, देखो मेरे रिपोर्ट में क्या लिखा है, देखो डॉक्टर ने ऐसे रिपोर्ट दे दिया, मेरे टेस्ट का रिपोर्ट में ये लिखा है, वो लिखा है, फिर आपको मालूम है, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो। फिर 10 जन से प्रार्थना करने के लिए 10 जन को वही रिपोर्ट बताकर वही रिपोर्ट बार बार पढ़कर हम वो बयान करते हैं। लेकिन जो पहले दफा जो कहा मैं चंगा हूं, यीशु के मार करने से मैं चंगा हूं, मेरे लिए प्रार्थना की गई थी तब मैं चंगा हो गया हूं, अब मैं चंगा हूं, इस बात पर भरोसा कौन कर सकता है? नेगेटिव रिपोर्ट भी आए, लेकिन प्रभु यही कह रहे हैं कि बस विश्वास कर, यानी भरोसा कर, ओनली बिलीव ऑन व्हाट यू सेड, जो तूने कहा था उस पर तू भरोसा हमेशा के लिए रख, करते जा, उसका प्रतिफल देखेगा। और क्या हुआ, जो 39 में जाते हैं, वर्स 39, यहाँ पे लिखा कि वो भीतर गया और उनसे बोला ये रोना बिलखना क्यों है? देखो प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं जरा देख लीजिए। वो वहां पर जाने के बाद पूरे माहौल गड़बड़ी में है, सब रो रहे हैं क्योंकि बच्ची मरी है। तो प्रभु कह रहे हैं कि बच्ची मरी नहीं है, वो सो रही है। सब लगेगा ना, अरे लोग पूरा लोग बैठ के रो रहे हैं, ऐसे विलाप कर रहे हैं क्योंकि बच्ची मरी है, और यहाँ पर यीशु आकर कुछ अलग ही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु जानते थे कि याइरस ने क्या कहा था, याईर ने क्या कहा था। प्रभु यीशु को मालूम था कि याईर ने ये कहा था। उस बात से प्रभु यीशु भी नहीं हटे। याईर ने कहा था आकर रात को चंगी हो जाएगी, जीवित रहेगी। उस बात पर जो आपने कहा उस बात को भी प्रभु, उस जो आपका भरोसा उसको भी मान देते हैं। गॉड हॉनर्स योर बिलीफ व्हेन यू बिलीव स्ट्रांगली, when you believe according to the word of God, जब आप प्रभु के वचन के अनुसार भरोसा करते हैं, God honors that, you know। क्योंकि यहाँ पर जाके प्रभु कह सकते हैं अच्छा मरी है तो मैं इसको जीवित करना, ऐसा नहीं, वो मरी नहीं है, बस सो रही है, वैसे उन्होंने कहा। तो उसके बाद जो 40 वचन में ना क्या हुआ देखिए, इस पर उन्होंने उसकी हंसी उड़ाई। ओके, ऐसे होता है जब हम प्रभु का वचन बोलते हैं और भरोसा करते हैं ना, लोग हमारी बातों पे ताना मारते जरूर है, हंसते जरूर है। तू क्या बोलता है, डॉक्टर ऐसा बोल दिया और तू बोल रहा है कि नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ, कैंसर है, कैंसर हुआ बोल रहे, तू बोल रहा है कि कैंसर मर चुका है। डॉक्टर ने कहा कि देखो डायबिटीज है, तो कह रहे डायबिटीज मर गया, ये क्या बात कर रहा है तू? हमारे बातों में लोग ताना मार सकते हैं, हंसी उड़ा सकते हैं, जैसे यहाँ पर हंसी उड़ा रहे थे। ओके, लेकिन प्रभु यीशु ने सारे लोगों को बार भेजकर कुछ लोगों को जो है केवल कुछ लोगों को साथ लेकर गए। और फिर हम 41 और 42 वचन पढ़ेंगे। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और कहा तलीता कुमी, यानी छोटी बच्ची मैं तुझे कहता हूं खड़ी हो जा। ओके, यहाँ पर प्रभु यीशु जो याईर ने कहा था ना कि करो, वहां जाकर वो कर रहे हैं। और क्या हुआ 42 वचन में, 42 में, फिर छोटी बच्ची तत्काल कड़ी हो गई और इधर उधर चलने फिरने लगी। वो लड़की 12 साल की थी। लोग तुरंत आश्चर्य से भर उठे। देखो यहाँ पर हमें ये समझना है कि हमारे लिए प्रार्थना की जाती है, हमारे लिए प्रार्थना कई सारे लोगों ने किया है, हम भले चंगे हुए हैं, लेकिन हमने जो पहला जो भरोसा किया, जिन बातों पे भरोसा किया, क्या हम उसी बातों पे अटल है, कायम है? हम उसी बातों पे भरोसा निरंतर कर रहे हैं, या फिर क्या हम नेगेटिव रिपोर्ट की ओर हम ध्यान दे रहे हैं, नेगेटिव बातों की ओर देख रहे हैं? लोग विलाप कर रहे हैं, क्या हम उन बातों की ओर देख रहे हैं? क्या नेगेटिव रिपोर्ट जो है क्या हम उन बातों को सुन रहे हैं, या फिर प्रभु का वचन जो हमने सुना है हम उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं? प्रभु की ओर देखते हुए, हमारा विश्वास का लेखक और कर्ता यीशु की ओर देखते हुए, उसके वचन पर ध्यान देते हुए, जो हमने कहा उसके वचन के अनुसार उस बातों के ऊपर अटल रहते हुए जब हम चलते जाते हैं, मैं कहता हूं दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको गिरा सकता है, हिला सकता है, या फिर आपको हरा सकता है, या फिर आपको बीमारी में या बंधन में रख सकता है। क्योंकि व्हाट यू बिलीव अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, गॉड हॉनर्स। जैसे प्रभु यीशु ने देखा कि यार तुमने कहा था ना मैं वो कर रहा हूं, तो केवल भरोसा रख, केवल भरोसा कर। सो इफ यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो कहते हैं कि हाँ मेरे लिए प्रार्थना की गई, मैं चंगा हूं, कल रिपोर्ट कुछ भी आए, कुछ भी लक्षण दिखाई दे, मैं यही कहूंगा, मैं यही भरोसा रख करूंगा, मैं चंगा हूं, यीशु ने मुझे चंगा किया, उसके नाम से मैंने चंगाई प्राप्त कर ली।
उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। Then what to do about the symptoms, brother? मैं यही कहूंगा कि ओनली बिलीव, कीप ऑन बिलीविंग, केवल भरोसा करो, करते जाओ। आप उसके बाद देखो कब तक कैसा आपको लगता है कि जो पुनरुत्थान और जीवन हमारे भीतर है, वो उस बीमारी को हमारे भीतर यूं ही रहते हुए ऐसा रखने देगा? नहीं, वो जीवन ऐसा उमड़ता हुआ जीवन है कि वो हर एक बीमारी को भी अपने शरीर से दूर करता है। आप स्वस्थ और तंदुरुस्ती में चलते हुए नजर आएंगे, आप परमेश्वर के कार्य को पूरा करते हुए नजर आएंगे, उसके उद्देश्य को पूरा करते हुए नजर आएंगे। आपका लक्षण कभी उस सिम्टम्स में नहीं जाएगा, नेगेटिव रिपोर्ट में नहीं जाएगा, आप करते नजर आएंगे प्रभु का काम। जैसे पौलुस ने कहा कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली, मैंने विश्वास का दौड़ लिया, मैंने मेरे विश्वास को भी रख लिया, वैसे जैसे पौलुस कहता है वैसे कार्य करते हुए नजर आएंगे। आमीन। प्रिय भाई बहनों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपने सुना है, प्रार्थना के बाद आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट भले कितने भी आए, कितने भी आपको सिम्टम्स दिखाई दें, जो आपने कहा, जैसे याईर ने कहा था, जैसे वो महिला ने कहा था, उस बातों के ऊपर से कभी उस बातों से कभी अलग विपरीत बातें ना कहना या भरोसा नहीं हटाना, उस बातों पे कायम रखना भरोसा, और देखते जाइए कि प्रभु कैसे महान कार्य करते हैं। आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। we can now come on to the stage. Praise God, hallelujah. We thank God कि आप सभी लोग आशीषित हैं, and I will request brother Vipul to make a prayer for everyone. Praise God. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये सुंदर सी सभा के लिए। और सचमुच प्रभु, आपने वचनों के द्वारा जो आपने हमसे बातें की, हम भरोसा रखते, विश्वास रखते कि आपके वचन से ही, यीशु के मार खाने से ही हम चंगे हो चुके। धन्यवाद प्रभु, ये हम विश्वास में चल रहे हैं कि आपने ऑलरेडी जो लोग तकलीफों में थे, बीमारी में थे, रोग में थे, समस्या में थे, उसमें से बाहर आ गए, चंगे हो गए, मुक्ति मिली, जीवन मिली, शांति मिली। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु, बहुत अच्छी तरह से जो सिखाया प्रभु कि हम चंगाई को कैसे रख सकते आगे, कि जब हम उस समय मतलब चंगे हो गए और फिर कुछ सिम्टम्स आए, तो मार्कुस के अनुसार प्रभु हम वैसे विश्वास में चले, भरोसा रखे कि आपके वचन को कहते जाए। जैसे वो स्त्री कहते गई, अगर मैं उस वस्त्र को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। धन्यवाद प्रभु। और जैसे ही उसने छुआ आपको, आपके वस्त्र को, वो उसी वक्त प्रभु यीशु आपके शरीर से एक अच्छी चीज उसके ये स्त्री के शरीर में आ गया और वो चंगी हो गई। उसी वक्त वो चंगी हो गई। उसका 12 साल से रक्त बहने का, लहू बहने का जो था, जो बीमारी, वो बंद हो गई। और धन्यवाद देते प्रभु, आपने जो जिस प्रकार सिखाया प्रभु, हम उसी प्रकार करेंगे तो अवश्य है कि हमें भी वैसा प्रतिफल मिलेगा, वैसे ही रिजल्ट्स मिलेगा। धन्यवाद प्रभु आपके हर एक आशीष के लिए। और आपने जो हमें चंगाई दी, ये वचन सिखाया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी महिमा हो, आपका जय जयकार हो। और अगर उनके जीवन में कोई भी प्रकार का बीमारी का श्राप भी है, तो भी हम तोड़ते हैं यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन जब आता है तो हम आशीषित में जीने चाहिए। धन्यवाद प्रभु, आपका वचन ही जीवन लाता है, आशीष लाता है, चंगाई लाता है, मुक्ति लाता है। धन्यवाद प्रभु आपके हर एक आशीष के लिए। यीशु के नाम में हम सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते। आमीन। Amen. 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 Thank you brother so much. Thank you brother Vipul, and सारे भाई और बहन जुड़े हैं, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभु का आशीष आप लोगों के ऊपर भरपूर है, और प्रभु का चंगाई आप लोगों के जीवन में है, स्वस्थ है, प्रभु का जीवन आप लोगों के भीतर है। और आपने जो प्रभु के वचन को लेकर जो कहा, वो ही कहते जाइए, वो ही भरोसा करते जाइए, और देखिए प्रभु का महान कार्य आपके जीवन में कैसे कैसे होता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और दोबारा हम मिलेंगे अगले गुरुवार को भाई गॉडविन के साथ। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू, एंड इवन ब्रदर बिफुल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।